तीन टाइप के नमाजी हैं हमारे माशरे के अंदर, 8 वाले, खाट वाले और 360 वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ का वीडियो है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से जो पैगाम मैं आप सभी को देना चाहता हूँ वो बहुत बड़ा पैगाम है। आप गौर करिए कि ये दो शख्स रोड के किनारे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। इनमें से एक शख्स जो है इंतहाई माजूर है, शायद ये बंदा किसी हादसे का शिकार हो गया, नहीं मालूम, लेकिन इसके बावजूद भी ये नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करने का ये जज्बा, ये हौसला दोस्तों वल्लाही दिल को झिझोड़ करके रख देता है। आज हम सेहतमंद हैं, सही सालिम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नमाज से गाफिल हैं। 3 टाइप के नमाजी हैं हमारे माशरे के अंदर, 8 वाले, खाट वाले और 360 वाले। ये 8 वाले मालूम है आपको हफ्ते हफ्ते में आते हैं, जुमे के दिन सिर्फ आपको नजर आएंगे। इसलिए देखिए जुमे के दिन हमारे मोहल्ले की मस्जिदें भर जाती हैं। जिस मस्जिद में आम वक्त में सिर्फ 2 सफ होती है, जुमे के दिन पूरी मस्जिद भरी रहती है। और एक अफसोस की बात यह है कि हमारे सिर्फ जुमे के नमाजियों के लिए हमारी मस्जिदें वसी की जाती हैं, हमारी मस्जिदों को कुशादा किया जाता है ताकि जुमे के अंदर बराबर सराबर लोग आ जाएं। और दूसरे होते हैं खाट वाले, जो बेचारे जनाजे की नमाज में आते हैं। और तीसरे 360 वाले होते हैं जो साल में एक बार ईद उल अज़हा में या ईद उल फित्र में आकर के नमाज पढ़ लेते हैं। बाकी बीच में इनसे कोई मतलब नहीं होता है नमाज से। यार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किसी के पास पैसे ले रहे हो, सैलरी पूरी ले रहे हो, बराबर जो आपके पैसे बन रहे हैं उससे आप फायदा उठा रहे हो, सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो आप। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये इंसाफ होगा, क्या ये अदल होगा, क्या ये अच्छा लगेगा उस शख्स को जिसके पास आप काम कर रहे हो कि आप पैसे तो बराबर ले रहे हैं लेकिन जो जिम्मेदारी आप निभानी चाहिए वो आप नहीं निभा रहे। इंतहाई जुर्म का काम है। इसी तरह से हम अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, सुबह शाम अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ठीक है। सुबह उठ गए, अपने कारोबार पर चले गए, शाम में थके मादे आए, सो गए। यार ज़िंदगी बिल्कुल हैवानों जैसी हो गई है। इंसान है, जिंदा है, सीने में दिल है, तो कम से कम ऐसा अमल करें कि अल्लाह ताला खुश हो जाए। एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो, ठीक है, कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। गोया तुम उसको देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये तसव्वुर हमारे ज़हन दिमाग में आएगा ना, तो फिर हमें अल्लाह ताला की इबादत खुशू खुजू के साथ करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम खुद ब खुद आएंगे, हमें कहना नहीं पड़ेगा, हमें नींद नहीं आएगी, हम गर्म बिस्तरों में सर्दी के मौसम में आराम के साथ नहीं सोएंगे, हमें बेचैनी होगी। अगर आपको सुबह की ट्रेन पकड़नी हो तो आप सारी चीज़ें छोड़ करके अलार्म लगाते हो, कई फ़ोन में लगा करके रखते हो, सारी चीज़ें पहले कंप्लीट करते हो कि वक्त पर आपको निकलना है, ट्रेन मिस ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला की इबादत के लिए आप वक्त नहीं निकालते हो। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ, और सीट की पेटियां बांध करके इस हदीस को सुनना, क्योंकि यह हदीस आपको मुकम्मल तौर पर झिझोड़ने के लिए, आपके पूरे वजूद को हिलाने के लिए काफ़ी है। जानते हो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम तफर्रग लिइबादती, मेरे इबादत के लिए तू वक्त निकाल ले, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं दुनिया में तुझे मसरूफ़ कर दूंगा कि तुझे खुद अपने लिए वक्त निकालने का टाइम नहीं मिलेगा। आज अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, अक्सर लोगों को आप भी देखते होंगे कि कारोबार में, दुनिया में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालना तो दूर की बात है, अपने लिए भी वक्त निकालने का उनके पास टाइम नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त निकालने की फुर्सत नहीं है उनके पास। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको यूं मसरूफ़ कर दिया है। ये हालात है मेरे दोस्तों। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए से कि अल्लाह ने आपको 2 हाथ 2 पाँव और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अल्लाह ताला ने सेहत दिया है, आँखें दी है, ज़बान दी है, बहुत सारी नेमतें हैं। इसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीक़ा ये है कि
جو عبادتیں جسمانی ہیں وہ جسمانی طور پہ ادا کریے، اور جو مالی عبادت ہے مالی طور پہ ادا کریے، اللہ کا شکر بجا لائیے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے دوستو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ زندگی کے اندر جو کرنا ہے وہ کریے شرعی حدود میں رہتے ہوئے، مگر اللہ کو نہ بھولیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، جب یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے گی نا تو ہم آبادی میں رہیں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، بیابان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر ہم نماز کا وقت ہوگا تو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔